अस्सलाम वालेकुम। अक मौजूद तब तक लाइव के मेहरबानों को पता है कि सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब से सिंध के बदतरीन सूरताल के मुतल्लिक सवाल करना शिकारपुर समेत सिंध भर में बदअमनी की भड़काई हुई आग जिसमें हम और हमारे इलाके के लोग, सिंध के लोग जल रहे हैं, वो शदीद तरीन सूरताल सिंध के वज़ीर आला के सामने रखने की जुर्म में, वो जुर्म तो हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत हमारे पीछे पड़ गई है। हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हिरासा किया जा रहा है। कभी गाड़ियाँ हमारे पीछे लगाई जाती हैं, कभी हमें धमकियाँ दी जाती हैं, कभी किस तरीके से आखिर हद ये हो गई कि एसएसपी शिकारपुर तनवीर तुनियो साहब को हमारे ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ को बंद करने के लिए FIA जाना पड़ा। 2 दिनों तक हमारे तमाम सोशल मीडिया जो टूल्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, यूट्यूब तमाम बंद करवा दिए गए। लेकिन हमारी दरख्वास्त के बाद FIA के हायर अथॉरिटी ने नोटिस लिया। जांच पड़ताल के बाद ये साबित किया कि हमने सच बोला है, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, अपने हुकूक की बात की है, अपने मुस्तकबिल को बचाने की बात की है। हमारे सोशल मीडिया तमाम टूल्स बहाल हो गए। आज अभी हम शिकारपुर के मरकज़ी थाना लखीदर पे मौजूद हैं। मेरा करीबी साथी है, शिकारपुर नामवर नौजवान सोशल एक्टिविस्ट है ताहिर जान भुट्टो, जो अक्सर बेशतर मेरे साथ होता है। मेरे साथ होना उसका सबसे बड़ा जुर्म है। उस जुर्म पर आज अभी कुछ लम्हे पहले लखीदर थाने की पुलिस के मार्फत उसको हिरासत करने की कोशिश की है। पुलिस की बड़ी नफरी उनके घर गई है, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर घुसने की कोशिश की है, बच्चों को हिरासत करने की कोशिश की है। ताहिर जान भुट्टो की गैर मौजूदगी के बायस 1 घंटे तक पुलिस वहाँ पर मौजूद रही है। बच्चों को, मासूम बच्चों को, खवातों को हिरासत किया गया है। क्यों हिरासत किया गया है? बहाना यह बनाया गया है कि शिकारपुर शहर से मुंतखब MP हैं मिस्टर इम्तियाज़ अहमद शेख साहब, जो वज़ीर तवानाई हैं, एनर्जी के मिनिस्टर हैं, सिंध हुकूमत में एनर्जी के मिनिस्टर हैं। उस साहब का एक ख़ास PS है ताहिर नापर, जो कॉन्ट्रैक्टर है शिकारपुर का, ठेके उठाता है। नाम ताहिर नापर का होता है, लेकिन इसके पीछे सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब होते हैं। उनका दस्ते रास है ताहिर नापर साहब। उनकी शान में पहले तो SSP शिकारपुर की शान में हमने गुस्ताखी की, जिसके बाद हमें FIA से रुजू करना पड़ा। हमें अपनी फ़ोनें छिनवानी पड़ी, हमें अपने सोशल मीडिया टूल्स बंद करवाने पड़े। लेकिन FIA वफाकी अदारा होने के बाद और एक बावकार अदारा होने के बायस FIA की जाने से हमें इंसाफ मिला। या वहाँ पर उनकी बात नहीं चली, हमारी आवाज़ को बंद नहीं कर सके। आज हमारे करीबी साथी ताहिर भुट्टो को हिरासत करने के लिए उनका जुर्म क्या था कि उन्होंने MPA इम्तियाज़ अहमद शेख साहब के ख़ास कारिंदे, ख़ास बंदे, उनके दस्ते रास जो उनके ठेके उठाता है, उनके बंगले का चूल्हा चलाता है, उस कॉन्ट्रैक्टर, अभी हमें हुक्म मिला कि भी पुलिस का थाना ऑफिस के अंदर है, यहाँ पे आप लाइव नहीं कर सकते, इसलिए हम बाहर निकलते हैं। क्योंकि थाने के अंदर हम लाइव नहीं कर सकते, थाने का एहतराम करते हैं, हम बाहर निकल रहे हैं, अपनी आवाज़ बाहर करने की कोशिश करें। अभी बिल्कुल हम लखीदर थाने के बाहर मौजूद हैं। क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि हमारा करीबी साथी जो हमारे साथ होता है, हम सच क्यों बोलते हैं, सिंध हुकूमत को आईना क्यों दिखाते हैं। SSP शिकारपुर साहब के ख़िलाफ़ पर्सनल तो हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि पर्सनली वो काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है। और हमारे करीबी साथी ने आज अपने पड़ोस में, उनके पड़ोस में एक रोड बन रहा है जो नाकिस मटीरियल से, आपको पता है, सबको पता है कि सिंध हुकूमत जिस तरह खुद नाकिस है, इसी तरह से वो कराची से कश्मीर तक जो भी प्रोजेक्ट्स उनके चलते हैं वो नाकिस मटीरियल के साथ चलते हैं, नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर उनके सारे मौके में चलते हैं। तो नाकिस काम की निशानदेही करने के लिए उन्होंने पोस्ट रखी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया ताहिर नापर को, कि ताहिर नापर जो एक MPA के करीब, एक वज़ीर के करीबी जो है वो साथी हैं। इस समझो के ठेका इनडायरेक्ट
उस एमपीए साहब का ही है, तो उसने जुर्म यह किया कि उसने पोस्ट रखी। उस पोस्ट रखने के बाद हम बार बार ये कहते हैं कि सिंध पुलिस को बदकिस्मती के साथ सिंध हुकूमत की बी टीम बनाई गई है। उस पोस्ट के जुर्म में, जो पोस्ट रखने का जुर्म सिंध हुकूमत का, सिंध पुलिस का मुकदमा ही नहीं बनता। ये एफआईए का मामला है। जैसे माजी में ने एफआईए को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन एफआईए इस्तेमाल नहीं हुई, क्योंकि हमने कोई जुर्म नहीं किया था। हमने सिर्फ सच की तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी। इसलिए आज मेरा करीबी साथी ताहिर जान भुट्टो, जो शिकारपुर का एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, एक नामवर सामाजिक वर्कर भी है, पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, वो दिन रात सामाजिक कामों में मसरूफ़ रहते हैं। सामाजिक काम करना, अपने हुकूक की बात करना, अपने लोगों की बात करना, अपने लोगों के हुकूक की बात करना, और जो गलत काम हो उनकी निशानदेही करना अब सिंध में सबसे बड़ा जुर्म होता जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, आज एक बार फिर कहूँगा, जब मेरे करीबी साथी ताहिर जान भुट्टो के घर इस जुर्म में पुलिस भेजी गई है कि उन्होंने एमपीए इम्तियाज़ अहमद शेख साहब के ख़ास कारिंदे ताहिर नापर के ख़िलाफ़ पोस्ट क्यों किए। उनके ख़िलाफ़ पर्सनल पोस्ट नहीं है, पोस्ट जस्ट ये है कि ताहिर नापर कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो जो रोड बना रहा है शिकारपुर में, वो उसमें नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ इतनी पोस्ट है कि ताहिर नापर किसी मुंतखब नुमाइंदे का ख़ास जो है कारिंदा है, और उन ताल्लुकात को वो गलत इस्तेमाल करते हुए नाकिस मटीरियल के साथ वो रोड बना रहे हैं। इस जुर्म पर हमारे करीबी साथी शिकारपुर के नामवर नौजवान सोशल एक्टिविस्ट ताहिर जान भुट्टो के घर पुलिस पहुंची गई है। दरवाज़ा खटका गया है, पुलिस ने अंदर घुसने की कोशिश की है, ख़वातीन के साथ जो है बदतमीज़ी की गई है, बच्चों को और ख़वातीन को हिरासत करने की कोशिश की है। अब हम आए हैं उस जुर्म को मालूम करने लखीदर थाने पे। शिकारपुर के नौजवान हैं, मैं शिकारपुर के जनून और शऊर से भी गुजारिश करूंगा कि वो जो हमारे करीबी साथी हैं लखीदर थाने पे पहुँचें, ताकि हम मिलजुल कर शिकारपुर पुलिस से, सिंध पुलिस से, सिंध हुकूमत से पूछ सकें कि आया सिंध में इतनी लाकानूनियत और सिंध पुलिस अकरबा बरबरी और किसी के मफादात के लिए इस्तेमाल होने के लिए इस हद तक उतरी है कि कोई बंदा सिंध हुकूमत के किसी भी कारण के खिलाफ न बोले न लिखे। अगर कोई हुकूक के लिए बोलता है, कोई अगर किसी गलती की निशानदेही करता है, किसी करप्शन की निशानदेही करता है, तो फिर सिंध पुलिस हुकूमती कारतूब के लिए इस्तेमाल होकर घरों पर वो जाएगी, लोगों को हिरासा करेगी और बच्चों को हिरासा करेगी और चादर और दीवार को पायमाल करने की कोशिश करेगी। मैं समझता हूँ इस किस्म की हरकतों से न सिंध का शऊर माजी में खामोश हुआ है, न कोई अहमक सिंध के शऊर को खामोश कर सकता है। हम आए हैं, मैं समझता हूँ ये बयान माजी में मैंने बयान रिकॉर्ड में रखे हैं, इस बयान को भी रिकॉर्ड में रखा जाए कि जो लोग अभी जब हम पुलिस थाने पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे थाने पे हमें बताया गया कि पोस्ट की बात नहीं है, और ताहिर नापर ने यहाँ पे एनसी दाखिल कराई है, जो एफआईआर दाखिल कराने की कोशिश कर रहा है। उनके साथ वसीम सिद्दीकी आए थे, जो इम्तियाज़ अहमद शेख के वो भी दस्ते रास हैं, वो आए थे। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया थाने में कि ताहिर जान भुट्टो ने ताहिर नापर के साथ लड़ाई की है, लड़ाई की यहाँ पे जो है एनसी कटवाई की है, जो मुकम्मल तौर पे झूठ है। इस झूठ को शिकारपुर का बच्चा बचा जा सकता है, क्योंकि हमारा जो साथी है ताहिर जान भुट्टो एक साफ सुथरे किरदार का मालिक है, पढ़ा लिखा नौजवान है। वो किसी के साथ हाथापाई करे ये इस तरह मुमकिन नहीं है जिस तरह दिन के 12 बजे और जो है सूरज जो है चमकता हो, कोई कहे कि सूरज नहीं है अब रात है। इस तरह से ताहिर जान भुट्टो किसी के साथ हाथापाई पकड़े, ये इस तरह इसके मुतरतिब होगा। ताहिर जान भुट्टो पढ़ा लिखा साफ सुथरा कैरेक्टर का मालिक है, वो सच तो लिख सकता है, सच तो बोल सकता है, लेकिन किसी को हाथ नहीं डाल सकता। ये सरासर झूठ है। इस झूठ का सहारा लेकर, झूठ बनाकर आज एनसी कटवाई गई है लखीदर थाने पे। शिकारपुर पुलिस को इस्तेमाल किया गया है, हमको हिरासत करने की एक बार फिर कोशिश की गई है, और रात के अंधेरे में कोई और मुकदमा और झूठा मुकदमा बनाया जा सकता है मेरे खिलाफ, मेरे किसी साथी के खिलाफ। इसलिए ये मेरा बयान आज फिर मैंने जिस तरह माजी में कहा और आज वो हो गया कि मेरे करीबी साथी ताहिर जान भुट्टो को हिरासत करने के लिए उनके खिलाफ एक झूठी एनसी ली गई है, एक बंगोले के कारिंदे के कहने पर। और रात के अंधेरे में हमारे खिलाफ, हमारे साथियों के खिलाफ कुछ भी हो सकता है, और मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा झूठा मुकदमा बन सकता है। हमारे खिलाफ मंशियात के मुकदमे बनाए जा सकते हैं, हमारे खिलाफ किसी खवातीन को खड़ा किया जा सकता है, हमारे खिलाफ कोई और घटी हरकत की जा सकती है, क्योंकि शिकारपुर पुलिस मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत की बी टीम बन चुकी है। उस बी टीम का जो उन्होंने मुजाहरा किया है, ताहिर जान भुट्टो जो शिकारपुर का यूथ एक्टिविस्ट है, साफ सुथरे किरदार का मालिक है, उसके खिलाफ एक झूठी एनसी दाखिल की गई है। झूठी एनसी की बुनियाद पर
पुलिस उसके घर गई है, उसके बच्चों को ऐसा किया है, उसके खवातीन के साथ बदतमीजी की गई है। हम इस बदतमीजी के खिलाफ लखीमपुर थाने के सामने सरापा एहतजाज है और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वफाक हुकूमत से अपील करेंगे कि वो मुदाखलत करें और हम सिंध हाई कोर्ट से अपील करेंगे वो मुदाखलत करें, क्योंकि आईजी सिंध ने तय किया है कि वो सिंध पुलिस की फर्माबरदार का ही फर्माबरदार रहेगा। इसलिए वो सिंध पुलिस को मुकम्मल तौर पर सिंध के वजीरों और बशीरों के कारिंदों के कहने पर इस्तेमाल कर रहा है और मुसलसल हमारे खिलाफ जो है माहौल बनाया जा रहा है। आज उसका सबूत यह है कि एक एनसी की बुनियाद पर, झूठे एनसी की बुनियाद पर, वो उस झूठे एनसी की बुनियाद पर सच ये है कि ताहिर जान भुट्टो ने एक पोस्ट रखी थी जिस पोस्ट में नाकिस मटीरियल के साथ रोड बनाने की निशानी की गई थी और वो नाकिस मटीरियल के साथ जो रोड बना रहा था वो MPA इम्तियाज शेख साहब का कारिंदा है ताहिर नापर। उसके खिलाफ पोस्ट रखने के जुर्म में शिकारपुर पुलिस इस्तेमाल हुई है, लखीमपुर पुलिस इस्तेमाल हुई है और सिंध पुलिस इस्तेमाल हुई है। उनके घर पुलिस गई है, उनके बच्चों को हिरासत किया गया है, उनके खवातीन के साथ बदतमीजी की गई है। अब जब थाने पे आए हैं तो पुलिस हमको वही कहानी, वही किस्सा सुना रहा है कि हमारे पास फरियाद दिया है, उसके साथ आपका साथी लड़ा है, जबकि हमारा साथी नहीं लड़ सकता। इस पर अगर इंक्वायरी की जाए तो बच्चा बच्चा शिकारपुर का कहेगा और शिकारपुर का बाशऊर कहेगा कि ताहिर जान भुट्टो क्या है, किस किरदार का मालिक है। हमारा कोई भी साथी बदकिरदार नहीं सकता, हमारा कोई भी साथी किसी के गले में हाथ नहीं डाल सकता। हाँ, हमारा साथी हक लिख सकता है, सच लिख सकता है। जिस तरह से हमारे साथियों ने हमने सच लिखा है, हक़ाइक़ की निशानदेही की है, हक़ाइक़ की निशानदेही करते रहेंगे। अगर इस जुर्म में हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जाएंगे वो भी भुगतेंगे, लेकिन हम अपनी बगावत बंद नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत के खिलाफ हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। क्यों कि सिंध हुकूमत एक माफिया बन चुकी है और सिंध पुलिस बावकार शोबे को एक महकमे को मुकम्मल तौर पर मुसलसल तौर पर मिसयूज किया जा रहा है। आइए मैं दिखाता हूँ लखीमपुर थाने के शिकारपुर के नौजवान है जो लखीमपुर, मैं कोशिश करूंगा कि थाने पे जाऊं, किसी से मौक़िफ़ लूं कि उन्होंने ताहिर जान भुट्टो के घर क्यों पुलिस भेजी थी। हेलो दादा, हेलो बड़ा मुंशी थाने के जनाब, हमारे साथी हैं सोशल एक्टिविस्ट ताहिर जान भुट्टो, उनके घर पुलिस गई है, किस जुर्म में जनाब? नो कमेंट्स। ये थाने के बड़े मुंशी थे, उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स, क्योंकि एक छोटे मुलाजिम हैं, इनको अपनी ड्यूटी का खतरा है। इनको अगर ये सच बोलेंगे तो ये इसका सबूत तक ये भी नहीं रहेंगे। मैं बाशऊर पूरे मुल्क के बाशऊर अवाम से मुतालबा करूंगा कि आप हमारे आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। सिंध में इस बदतरीन माहौल बनाया गया कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध के वज़ीर आला के सामने सिर्फ सवाल रखना, सिर्फ मौक़िफ़ रखना, अपने दुख की कहानी रखना, उसके बाद हमारे खिलाफ इतना माहौल बनाया जा रहा है, सिंध पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे खिलाफ FIA में मुकदमात बनाने की कोशिश की गई। आज हमारे करीबी साथी को एक वजीर, एक मशीर के कारिंदे के कहने पर उनके घर पुलिस भेजी गई है, उनको हिरासत करने की कोशिश की गई है। रात के अंधेरे में हमारे खिलाफ मुकदमात बिना जा सकते हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं और एक बार फिर कहेंगे, सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा करेंगे, अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करेंगे। उसके साथ साथ वफाक की हुकूमत से अपील करेंगे कि सिंध में लाक़नत की, सिंध में जो है अकरबा परवरी की इंतहा हो चुकी है। सिंध में माशाल्लाह से बदतरीन सूरत पैदा हो चुकी है। यहाँ पे किसी को सच बोलने नहीं दिया जा रहा, किसी को हक़ाइक़ बयान करने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई सच बोलने की कोशिश करता है तो हमारी तरह उसको कभी FIA में खींचा जाता है। आज हमारे करीबी साथी ताहिर जान भुट्टो के घर एक सूबाई वजीर के कारिंदे के कहने पर पुलिस भेजी गई है, उनके बच्चों को हिरासत किया गया है और रात के अंधेरे में हमारे खिलाफ कुछ भी हो सकता है। इसलिए बयान रिकॉर्ड में रखे जाएं और हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएं। ऐसा ना हो कि कल हमें कोई जानी नुकसान पहुँचे और आप कहें हमें कोई पता नहीं। हमें कोई भी जानी नुकसान पहुँचा, हमारे खिलाफ जो भी मुकदमात बनाए गए उसके ज़िम्मेदार SSP शिकारपुर होंगे, उसकी ज़िम्मेदार सिंध पुलिस होगी, उसकी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत पे आएगी होगी, उसकी सीधी सी ज़िम्मेदारी सिंध के वज़ीर आला सैयद मुनव्वर शाह पे आयद होगी, उसकी ज़िम्मेदारी फिर आखिर में बिलावल भुट्टो पे भी आयद हो सकती है। क्योंकि हम समझते हैं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और ये मुमकिन नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के परमिशन के बगैर, उनके इकामत के बगैर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस किस्म के
जो है घटिया हरकतें करें और सिंध के लोगों को हिरासत करने की कोशिश करें, ये मुमकिन नहीं है। और यह भी मुमकिन नहीं है कि शिकारपुर पुलिस शिकारपुर के शऊर के खिलाफ, शिकारपुर के सहाफ़ी के खिलाफ, शिकारपुर के मजलूम लोगों के का आवाज़ पेश करने वाले लोगों के खिलाफ इतनी हरकतों पे उतर आए और सिंध हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट ना हो, यह भी मुमकिन नहीं है। इसलिए इस तमाम तर कार्रवाई की जिम्मेदार न सिर्फ शिकारपुर पुलिस है, न सिर्फ सिंध हुकूमत है, हम सब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम तर सूरत की जिम्मेदार है। और आखिर में मैं इम्तियाज़ शेख साहब से मुखातिब होकर कहूँगा, इम्तियाज़ साहब, अगर ये कारिंदा आपका खास बंदा है तो वोटर सपोर्टर हम लोग भी, शिकारपुर के लोग भी थे आपके, उन्होंने भी आपको वोट किया था, उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया था। हम समझते हैं कि ताहिर नापर आपको करोड़ों रुपये माना कमा के देता है ठीकों के मद में, लेकिन ये सब कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए। आपके लिए हम भी अजीज होना चाहिए, आपके लिए ताहिर जान भुट्टो भी अजीज होना चाहिए, आपके लिए शिकारपुर का शऊर भी अजीज होना चाहिए। आपको सबको बराबरी की बुनियाद पर देखना चाहिए। हो सकता है कि कल आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ना हो सकता है कल आप सिंध हुकूमत का हिस्सा ना हो, उसके बाद भी आपको शिकारपुर के अवाम के पास आना है। इसलिए आप सिंध हुकूमत के इस किस्म के घिनौनी जो साजिशें हैं उनका हिस्सा न बने और शिकारपुर की आवाज़ को दबाने के लिए इस किस्म के जो है हरकतों में शामिल ना हों। हमें उम्मीद है कि इम्तियाज़ शेख साहब, जिसको मिसगाइड किया गया है, जिसको मिसयूज करने की कोशिश की गई है, इम्तियाज़ शेख साहब अपने कारिंदों को पाबंद करेगा कि वो इस किस्म के झूठ का सहारा न लें। अगर ताहिर नापर उनका कारिंदा है तो शिकारपुर के दूसरे लोग हम भी उनके सपोर्टर और वोटर रहे हैं। इसलिए इम्तियाज़ साहब से बेहतरी की और अच्छाई की हम उम्मीद रखते हैं और ये उम्मीद रखते हैं तमाम जो अहले अख्तियार हैं यहाँ पर से पुलिस, जो हमारे लोग आए हुए हैं उनको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। अब देख रहे हैं पुलिस हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को, शिकारपुर के शऊर को हटाने की कोशिश कर रही है। ये पीसफुल शहरी हैं जो इंसाफ के लिए आए हैं, जिनके बच्चों को हिरासा किया गया है, जिनके ख़वातीन को हिरासा किया गया है और जिनके बच्चों और ख़वातीन को इस बुनियाद पर हिरासा किया गया है कि उन्होंने सच क्यों बोला, उन्होंने एक पोस्ट सिंध हुकूमत के कारिंदे के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ क्यों रखी। इतना जुर्म मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। इतना तो सिंध के हुक्मरानों हमें इतना सच बोलने दो, सिंध के हुक्मरानों हमें इतना सच बोलने दो, सच का जो है सच को इतना दबाने की कोशिश न करो कि लोग आपके खिलाफ बात तक न करें। मैं समझता हूँ इस किस्म का रवैया इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है। सिंध के शऊर से मैं मुतालबा करूँगा, ये सूरत हाल है कि अब थाने के सामने जो लोग इंसाफ की उम्मीद के साथ आए हैं उनको यहाँ पे खड़ा भी उन्हें नहीं दिया जा रहा और पुलिस बार बार कोशिश करेगी आप चले जाएं। लेकिन एक बंगोले के कारिंदे के कहने पर, एक झूठे एनसी की बुनियाद पर लखीदर पुलिस गई है। मेरे ख्याल में ये अब तक की सूरत हाल थी जो हमने आपके सामने रखी, क्योंकि सोशल मीडिया हमारा सबसे बेहतरीन जो है प्लेटफार्म है और इस प्लेटफार्म के ज़रिए हम झूठ के ख़िलाफ़ मुसलसल जद्दोजहद करते रहें, पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से और बावक़ात तरीके से। और इसी फोरम के दोस्तों ने हमें सपोर्ट किया है, हमारा सहारा बने। इसलिए हमने आज भी जो अपडेट सूरत हाल थी, यानी कि मेरे खिलाफ घेराव तंग करने के लिए, सच है कि सिर्फ मेरा घेराव तंग करने की साजिशें हैं, नहीं तो एक पोस्ट पर, क्योंकि माजी में उन्होंने पोस्टों पर, सोशल मीडिया के पोस्ट पर FI को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन FI बावकार अदारा है, एक मोतबर अदारा है, वो किसी के मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आज उन्होंने सिंध पुलिस को इस्तेमाल किया है, पोस्ट का रेफरेंस नहीं दिया थाने पे, उन्होंने ये रेफरेंस ये दिया है कि ताहिर नापर के साथ ताहिर जान भुट्टो ने लड़ाई की है, जबकि शिकारपुर का बच्चा ये गवाही दे सकता है कि ताहिर जान भुट्टो किसी के साथ पर्सनल लड़ाई नहीं कर सकता। इसलिए ये अपडेट सूरत हाल थी जो आपके सामने रखी और हम अब ऑफ होंगे। जो अपडेट सूरत हाल होगी, हम भी गिरफ्तार हो सकते हैं, हमारे साथी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, हमारे खिलाफ घटिया से घटिया किस्म के मुकदमा बनाए जा सकते हैं। लेकिन कैमरा की स्क्रीन से अपडेट सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। हम पीसफुल थे, हम पीसफुल हैं, हम मरते दम तक पीसफुल रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि सिंध पुलिस, हम ये हो सकता है सिंध हुकूमत, ये हो सकता है SSP शिकारपुर हमें मरवा दे, हमारे साथी किसी को मरवा दे। ये हो सकता है कि वो मंशियात के झूठे मुकदमा हमारे खिलाफ, हमारे साथियों के खिलाफ बनवाएं, हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ बनाएं। ये हो सकता है कोई घटिया कोई मुकदमा हमारे साथियों के खिलाफ, मेरे खिलाफ बना सकता है, ये हो सकता है। लेकिन
कानून हाथ में हम उठाएं, हमारे साथी उठाएं, ये कभी भी नहीं हो सकता। इसकी गवाही शिकारपुर का बच्चा बच्चा देगा, शिकारपुर का शऊर देगा, शिकारपुर का पढ़ा लिखा तबका देगा। हमने कानून न हाथ में उठाया है, न कानून हाथ में उठाएंगे। हम माजी में पुरअमन रहे हैं, पीसफुल रहे हैं, कानून की हुक्मरानी के लिए जंग लड़े हैं, जंग लड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हम कानून की हुक्मरानी की बात करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम उसूली मौक़िफ़ रख रहे हैं और रखते रहेंगे। चाहे जो सिंध हुकूमत के हाथों, सिंध पुलिस के हाथों, SSP शिकारपुर के हाथों हमारी जान क्यों न चली जाए, लेकिन हम सच की आवाज़, सच की तस्वीर, सच की आवाज़ बनते रहेंगे, सच की तस्वीर दिखाते रहेंगे। तो बहरहाल ये बयान रिकॉर्ड होना चाहिए कि रात के अंधेरे में अभी क्या होता है, सिंध पुलिस कौन सी हरकत करता है, कौन सा मुकदमा बताता है, हमारे कौन से साथी का जो घर पर चढ़ाई होती है, किसके बच्चों को हिरासत किया जाता है और किसको किस तरह से डील किया जाता है, जो अपडेट सूरत होगी आपके सामने यकीन रखेंगे। इस उम्मीद के साथ कि सिंध हुकूमत के इस जारहाना और इस डिक्टेटरशिप वाले फिरौनियत वाले इन अमलों के खिलाफ, इस फिरौनियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ सिंध और वफाकी हुकूमत ज़रूर जागेगी और सिंध भर के लोगों के साथ, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारा जो मुसलसल घेराव तक किया जा रहा है, हमारे साथ इंसाफ करने के लिए कोई तो उठेगा। सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ दिलाने के लिए हमें उम्मीद है कि आगे आएगी, सिंध हाई कोर्ट आगे आएगी और वफाकी हुकूमत आगे आएगी। हमारे खिलाफ कोई भी अगर मुकदमा बना जाए, कोई हरकत की जाए, तो उसको सिंध हुकूमत की हरकत समझी जाए, सिंध पुलिस की हरकत समझी जाए, साजिश समझी जाए और SSP शिकारपुर की साजिश समझी जाए। क्योंकि SSP शिकारपुर अभी घनाउने हरकतों पर उतर आए हैं। FIA के बाद आज उस सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला सिंध के कहने पर SSP शिकारपुर तनवीर तुनियो ने हमारे साथी ताहिर जान भुट्टो के घर पुलिस भेजी है, उनके बच्चों को हिरासत किया गया है, उनके घर घुसने की कोशिश की गई है, उनके ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई है। इस बदतमीज़ी के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कोई अदारा आएगा, वफाकी हुकूमत आगे आएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएगा। क्योंकि ये सिर्फ ताहिर जान भुट्टो के घर पर चढ़ाई की बात नहीं है, उनके बच्चों को हिरासत करने की कोशिश नहीं है। मुझे FIA के जरिए हिरासत करने की कोशिश की गई है, मुझे मेरे साथियों को मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासत करने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ मुकदमा बनाने की धमकियाँ दी जा रही हैं, हमें मरवाने की धमकियाँ दी रहे हैं, हमको रात के अंधेरे में उठाने की धमकियाँ दी रही हैं, हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासत करने की कोशिश की जा रही है। अगर अभी जो साजिशें यहाँ तक पहुँची हैं, ये साजिशें आगे भी जा सकती हैं। कुछ भी हो, सिंध हुकूमत के कायदे उसके ज़िम्मेदार होंगे। शिकारपुर से मुंतखब MP इम्तियाज़ शेख साहब से लेकर वज़ीर आला सिंध तक और शिकारपुर के SSP तनवीर तुनियो से लेकर आज सिंह तक हमारे खिलाफ जो कुछ भी हो उसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे। भले हमारी जानी चले जाएँ, उन जानों की मुकदमात भी इन लोगों के खिलाफ दाखिल की जाए, क्योंकि यही हमारा घेरा तंग करके बैठे हैं, यही हमें हिरासत कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारे और हमारे साथियों की ज़िंदगियाँ जो है ज़हर बना के रखी हैं। इसलिए हमारे खिलाफ जो कुछ भी हो इसके ज़िम्मेदार शिकारपुर से मुंतखब MP इम्तियाज़ शेख साहब, SSP शिकारपुर तनवीर तुनियो साहब, IG सिंध, वज़ीर आला सिंध, अगर ज़रूरत पड़े इस साजिश में अगर मुलविस करार दिए जाए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, तो ये शामिल होंगे। इसलिए हमारे खिलाफ जो भी साजिश हो, हमारी ज़िंदगी चल जाए, हमें कुछ भी हो, उसकी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस पर होगी। इस बयान रिकॉर्ड पे रखने के बाद हम आपसे होने जा रहे हैं, जो अपडेट सूरत होगी यकीनन आपके साथ शेयर करेंगे और इज़्ज़त के साथ जी हैं, इज़्ज़त के साथ जीने के जतन कर रहे हैं अपने लोगों के हुकूक के लिए। डाकू राज के खिलाफ हमारा जुर्म ये है, हमने डाकू राज के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। हमारा जुर्म ये है, मेरे साथियों का जुर्म ये है कि हमने कहा कि हमारे पुलिस के जवानों को क्यों गैर मुसल्लह करके डाकुओं के हाथों मरवाया जा रहा है। हमारा जुर्म ये है कि हमने मुतालबा किया कि जिन लोगों ने, जिन राजनों ने, जिन डाकुओं ने हमारे पुलिस के जवानों ने इसको शहीद किया है बेदर्दी के साथ, उन कातिलों को भी अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, उनके सरपरस्तों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस जुर्म के बर्दाश्त में हमारे लिए ज़िंदगी ज़हर की गई है, हमारे दोस्तों को घेराव तक किया गया है, हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, हमारे घरों पर पुलिस की चढ़ाई हो रही है, हमारे बच्चों और ख़वातीन को हिरासत किया जा रहा है, शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं। सिंध के बेशरम हुक्मरानों, आपके साथियों से, आपके ड्रामों से डरे नहीं डर रहे, भले मौत क्यों ना आ जाए। हो सकता है कि हमारी मौत के बायस आपकी ये फिरौनियत ख़त्म हो जाए। अगर हमारी मौत के बायस आपकी फिरौनियत ख़त्म होती है सिंध में, जो फिरौनियत आपने सिंध में कायम करके रखी है, जिस फिरौनियत के ज़रिए आपने सिंध के लोगों की इज़्ज़त को पामाल किया है, सिंध के लोगों को माल को पामाल किया है, सिंध के लोगों को जलील और ख्वार किया है, हो सकता है अगर हम जान देने के बदौलत आपकी ये बादशाहियत, ये शहनशाहियत, आपके मज़ालिम का दौर ख़त्म हो जाए।
तो ये सौदा हमें मांगा नहीं है। ये सौदा करने के लिए हम तैयार हैं, इसलिए आपके खिलाफ डट के खड़े हैं। न डरे हैं, न डर रहे हैं, न डरेंगे। आपको जो साजिशें करनी है, जो हरकतें करनी है कर लो, जो बेशर्मी करनी है वो बेशर्मी कर लो, जो बेहयाई करनी है वो बेहयाई कर लो, जो आपके हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी करनी है वो बदतमीजी कर लो। आपको अगर हमें मौत देनी है वो मजा चख लो, लेकिन उसके बाद जो इनकलाब आएगा आपके तख्त और ताज भी, ये महल भी महफूज नहीं रहेंगे। और हमें उम्मीद है हमारे मर जाने के बाद आपकी शहंशाहियत, आपकी फिरौनियत ख़त्म होगी और सिंध में एक नया बाब आएगा, नया इनकलाब आएगा, सिंध में खुशहाली का दौर आएगा। तो फिर इस खुशहाली के दौर के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। साथ सलामत, सिंध सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।